Assalamu alaikum and a very good morning to all my energetic, loving and caring students. I hope you all are very fit and fine this morning. This morning is really very beautiful, right? Why? Because today I'm back to you, right? We are going to learn more about the food we eat. Student, today we are going to see class 3rd, subject EVS. Anyone can tell me what is the full form of EVS? कोई मुझे EVS का full form बता सकता है? Student, anyone? You have to write the full form of EVS and you have to send me on the comment box. I'm going to wait for your answer. मैं comment box में आपके answer के लिए wait करूँगी कि EVS का full form क्या है. So student, today we are going to see food we eat part 2. So student, here we are. Let's see what is in the part 2. So student, knowing is fun. Already हमने कल plants के बारे में और animals के बारे में पढ़ा था कि हमें कौन सा food plant से मिलता है, कौन सा food animal से मिलता है, right? Let's see. Food items such as egg, chicken and meat which we get from animals are called poultry products. जो खाना हमें एनिमल से मिलता है उसको क्या बोला जाता है? पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड विच food which we get from the animals is known as POULTRY, poultry products. Now see the next. Products made of milk. जो चीज़ मिल्क से बनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें मिल्क से बनती है? सच एज कर्ड यानी दही, बटर, चीज़ तो सभी को पता है क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, एंड घी, राइट? ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? मिल्क से. आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट यानी ये डेयरी में बनते, डायरी ने डेयरी में बनते हैं, इसलिए उसको कौन सा प्रोडक्ट बोला जाता है? जो प्रोडक्ट मिल्क से बना जाता है उसको बोला जाता है डेयरी प्रोडक्ट. विच आर दे? कर्ड, बटर, चीज़ एंड घी. ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ फूड, ये हमने कल भी पढ़ा था. देर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड. विच आर दे? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, राइट? अब एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन सा है? कौन सा खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है सारा काम करने का? तो चलो स्टूडेंट, मैंने लिखा है अंदर, चलो रीड एंड से मी. व्हीट, राइस, शुगर एंड बटर, ये चारों चीज कौन सा फूड है? विच फूड? इट इज एनर्जी गिविंग फूड. विच आर एनर्जी गिविंग फूड? कम ऑन, रिपीट वंस अगेन. व्हीट, rice, sugar and butter. Very good. Now we are going to learn about the body building food. ऐसा खाना खाने से जिससे हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है. बॉडी किससे बिल्ड होती है? बोन्स और मसल्स से. तो कौन सा खाना खाने से हमारे बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगे और मसल्स भी एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे? मीट, फिश, एग्स, पल्सेस एंड मिल्क. ये सारी चीज़ें खाने से हमारी बॉडी के क्या स्ट्रांग हो जाता है? बोन्स एंड मसल्स. तो ये कौन सा खाना हुआ? बॉडी बिल्डिंग फूड. यानी ये खाना खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? बिल्ड होते हैं, यानी हम छोटे से बड़े होते हैं, फटाफट ग्रो होते हैं. तो ये खाना हमें खाना चाहिए. प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड यानी कौन सा फूड? प्रोटेक्टिव फूड मीन्स दैट फूड विच protect us from getting ill and injured. यानी ऐसा खाना खाना चाहिए. प्रोटेक्टिव फूड मतलब ऐसा खाना, अगर हम वो खाना खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे. अगर हमें कुछ लग गया तो ये खाना अगर हम खाएंगे तो हम जल्दी से हमारे बॉडी में हम उसको रिकवर कर सकते हैं. विच फूड इज देयर? कौन सा फूड खाना चाहिए हमें? बनाना, मिल्क, ऑरेंज एंड कैरेट. दिस 4 फूड आर प्रोटेक्टिव फूड. यानी स्टूडेंट, आप जितना भी ये फूड देख रहे हो ये हमें हर रोज खाना चाहिए. ब्रेकफास्ट से लेकर शाम के डिनर तक ये सारा खाना हमारे टमी में जाना चाहिए, तभी तो
हमें एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए। फिर होमवर्क के टाइम पर हम रोते हैं, मम्मा नींद आ रही है, ये हो रहा है। तो अगर ये खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी भी मिलेगी, हमारी बॉडी बिल्डिंग भी होगी और हमें प्रोटेक्टिव, यानी अभी ये जो सब वायरस चल रहा है, कोरोना कोरोना हर जगह पर, तो अगर ये सारा हम खाना अच्छे से खाएंगे तो हमें बीमार हम नहीं पड़ेंगे। So we have to eat energy giving food, body building food and protective food. Okay student, I hope you all understand. Now we are going to move to the next. Now student, we are going to start our textbook exercise page number 38. So फटाफट अपनी textbook निकालें, pencil निकालें, फटाफट चलो जल्दी 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 जल्दी. Yes, very good. Now take out the page number 38. Now see, can you see? There are 4 children are sitting, right? One is paging, one a boy in a blue shirt, one girl in a yellow and one girl in a maroon. अब देखो सबसे पहले वाला लड़का क्या बोल रहा है, खाने के बारे में बात करने वाले ये लोग. Last night यानी कल की रात, I ate a chapati made of बाजरा with jaggery. यानी ये लड़का क्या बोल रहा है, मैंने कल रात को बाजरा की रोटी खाई विद जैगरी. जैगरी यानी गुड़, गौड़ बोलते हैं ना उसको, उसके साथ. अब बाजरा की रोटी यानी हम रोटला बोलते हैं गुजराती में, राइट? आपकी मम्मी बनाती होगी बाजरा की जवार की रोटी आपके लिए, राइट? तो ये लड़का बोल रहा है मैंने तो रात को ये खाया. अब उसके बाजू में जो लड़की बैठी है वो क्या बोल रही है, सुनो. आई कुक दाल एंड राइस. लड़की ने क्या बोला, कल रात को तो मेरे घर में क्या बना था, दाल एंड राइस. अब उसके बाजू में जो लड़की बैठी है मरून ड्रेस में, वो बेचारी ने देखो क्या बोला, येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. क्या बोला उसने, कम ऑन स्टूडेंट टेल मी. शी टोल्ड कि कल तो मेरे घर पर कोई खाना ही नहीं बना, राइट? वी आर लकी स्टूडेंट कि हमें इतने टफ टाइम में भी 2 टाइम का खाना नसीब होता है. एंड वी शुड प्रे फॉर दो स्टूडेंट. ऐसे बच्चों के लिए हमें प्रे करना चाहिए जिनको खाना नहीं मिल रहा है इस वक्त में. अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि ये वक्त जल्दी से निकल जाए. नाउ सी द नेक्स्ट. पाजी ने क्या बोल रहा है, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती. ये लड़के ने क्या बोला, मैं तो गुरुद्वारा गया था लंगर खाने. लंगर खाने यानी एक साथ बैठकर जो खाना खाता है इसको लंगर बोलते हैं. और उसने उधर क्या खाया, दाल एंड चपाती. नाउ सी द नेक्स्ट. अब नीचे वाले फ्रेंड को देखो, वापस 3 फ्रेंड्स बैठे, राइट? इन अ पिंक ड्रेस, ग्रीन शर्ट एंड अ रेड फ्रॉक विद द फ्लावर डिजाइन. अब वो जो पिंक ड्रेस में बैठी है वो लड़की ने क्या बोला, माई मदर कुक फिश. वाओ यमी, मुझे तो फिश बहुत पसंद है. किसको पसंद है फिश, चलो हाथ ऊपर करो. वेरी गुड. आई एट लॉट ऑफ इट. मैंने बहुत सारी खाई. इट वॉज रियली टेस्टी. बहुत यमी बनी थी, टेस्टी बनी थी. मुंह में पानी आ गया है ना, मुझे पता है. अब देखो ग्रीन वाले लड़के ने क्या बोला, माई मदर ब्रॉट नूडल्स for us from the houses where she work. We enjoy eating it. यानी ये लड़की की मम्मी जो है वो दूसरों के घर में काम करने के लिए जाती है, तो वो वहाँ से क्या लेकर आए थे, सभी बच्चों के लिए उनके घर में जितने भी लोग रहते क्या लेकर आई थी उसकी मम्मी, नूडल्स लेकर आई थी. और ये बच्चा बोल रहा है कि हमने नूडल्स बहुत मज़े से खाए, हमने बैठकर बहुत अच्छे से खाए, एंजॉय करके खाए. अब ये लड़की क्या बोल रही है देखो, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी. वाओ यमी. खीर पूरी किसको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, स्पेशली खीर. विच आई डू नॉट लाइक इट. अब ये देखो ये लड़की को तो खीर ही पसंद नहीं आई, कैसा है. सो आई ईट एंड क्या खाया उसने, ओमलेट इंस्टेड. अब खीर और पूरी को छोड़कर ये लड़की ने क्या खा लिया, ऑमलेट खा लिया. मुझे तो खीर पसंद है. ओके स्टूडेंट, पता चल गया ये लोग ने कैसी बातें की अलग अलग लोगों ने. तो आपने देखा स्टूडेंट, क्या देखा, किसी ने बोला मैंने दाल और राइस खाया, किसी ने बोला मैंने
बाजरा की रोटी और गुड़ खाया। किसी ने बोला कि हमारे घर में खीर पूरी बनी थी पर मैंने ऑमलेट खाया। किसी ने बोला मैं गुरुद्वारा लंगर खाने के लिए बोला गया था। एक लड़की ने बोला मेरे घर में तो कुछ बना ही नहीं था। एक और लड़की ने बोला मेरे घर में तो फिश बनी थी। और एक लड़के ने बोला जहाँ पर मेरी मम्मी काम करने जाती है वहाँ से वो क्या लेकर आई थी, नूडल्स, और हमने तो पेट भर के खाया। राइट। सो आपने देखा है कि ये लोग ने किसकी बातें की, खाना खाने के लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कर रही हूँ और इसका आंसर कंपलसरी आपको देना है। आई बात समझ में? सभी बच्चों को देना है। मुझे जानना है कि मेरे बच्चों को खाने में क्या पसंद है। ओके स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे अपना फेवरेट फूड लिखकर भेजना है कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखना है और आपको ये भी लिखना है कि आपको कौन सा खाना पसंद है। ओके स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर आंसर। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, ऑन नाउ पेज नंबर 39 आप खोल के बैठे हो ना, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39। ओके, व्हाट डू यू ईट येस्टरडे? अब आपने कल रात को क्या खाया? राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। अब यहाँ पर एक प्लेट ड्रॉ की है और वहाँ पर 6 लाइन ड्रॉ की है, 3 लाइन ऑन द वन साइड एंड द 3 लाइन ऑन द नेक्स्ट साइड। यू कैन राइट योर ओन आंसर। आप अपनी टेक्स्ट बुक में अपना ओन आंसर लिख सकते हो। मैंने क्या खाया, मैंने वो लिखा है। आपको सेम कॉपी नहीं करना है, ठीक है? ओके, अब मैंने कल रात को खाया चिकन, मेरा फेवरेट है। राइस, फ्रूट्स, चपाती भी खाई मैंने, दाल भी खाई और सलाद भी खाया। सलाद तो हम हर रोज़ खाते हैं, राइट? मुझे तो बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। बट मेरा सबसे फेवरेट फूड है, मुझे खाने में जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है चिकन। सो स्टूडेंट, आपको भूलना नहीं है, आपका कमेंट बॉक्स में आंसर की मैं वेट करूँगी। ओके, नाउ सी पेज नंबर 40। अब पेज नंबर 40 निकालो। हम एक फैमिली के बारे में पढ़ने वाले। किसके फैमिली के बारे में? विपुल फैमिली। विपुल एक लड़का है, हम उसके फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। चलो, मैं जहाँ जहाँ रीड करूँगी यू हैव टू पुट द पेंसिल पॉइंट ऑन दैट लाइन। ओके स्टूडेंट, इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट। अब विपुल्स की फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो विपुल खाता है, वो लोग वो नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? नाउ वी विल सी द डिफरेंस। देखो क्या डिफरेंस है। डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट? क्या आप ये बता सकते हो? सोचो, ऐसा कौन सा खाना है जो विपुल खा सकता है और ये बाकी के घर वाले वो खाना नहीं खाते जो विपुल खाता है? कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है यार। चलो देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलो विपुल के फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। While returning home from school, जब स्कूल से वापस घर आए, विपुल brought a भुट्टा। भुट्टा मतलब मकई, है ना? कॉर्न, कॉर्न इंग्लिश में बोलते हैं उसको। क्या लेकर आया? भुट्टा लेकर आया। He reached home, वो घर पहुंच गया। And asked his mother, और उसकी मम्मी से पूछा, Where is चुटकी? I want to see her. अब विपुल की एक छोटी बहन थी, सिस्टर थी, बहुत क्यूट सी, और उसका क्या नाम था? चुटकी। अब विपुल कहाँ से वापस आया था? स्कूल से वापस आया। कहाँ आया? घर पर आया। What he brought, वो अपने साथ क्या लेकर आया? भुट्टा। भुट्टा मीन्स मकई, कॉर्न। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? वेयर इज चुटकी? चुटकी कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मुझे उसको देखना है। हिज मदर रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब उसकी मम्मी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? चुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स। मम्मी ने क्या बोला? चुटकी अपने रूम में है। कहाँ है? ऊपर है। वेयर शी इज अपस्टेयर्स। देन विपुल caught his grandmother hand, यानी उसकी दादी का हाथ पकड़ा and said, you also come upstairs with me. विपुल ने क्या बोला? अरे दादी आप भी मेरे साथ ऊपर चलो, और उसने ऐसे बोल के दादी का हाथ पकड़ लिया। His mother stopped him
उसकी मम्मी ने बोला स्टॉप विपुल, अभी ऊपर मत जाओ, डोंट गो, आई हैव सोक्ड। क्या किया है उसकी मम्मी ने, क्यों ऐसा बोला, क्या बोला उसकी मम्मी ने, हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी मम्मी ने उसको क्या किया, स्टॉप कर दिया। अब क्यों किया देखो, उसकी मम्मी ने बोला आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। उसकी मम्मी ने बोला है विपुल आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मैंने उसके लिए सोक किया है। सोक मतलब डुबाना कोई चीज़ में, यानी रोटी को क्या किया था उन्होंने, दाल के अंदर उसको सोक किया था, यानी उसको डुबो के रखा था जिससे रोटी एकदम सॉफ्ट हो गए और दाल के साथ मिक्स हो गए। और उसकी मम्मी ने बोला पहले तो उसको मुझे खाना खिलाने दो, अब चुटकी एक छोटी सी बच्ची है, राइट, तो ये सच बात है। यानी उसकी मम्मी ने उसको बोला आपको अभी ऊपर नहीं जाना है, पहले मैं उसको खाना खिला दूँ, उसके बाद आपको ऊपर जाना है तो आप जा सकते हो। नाउ सी नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 40, उसके नीचे ही, हैव यू पुट शुगर इन द दाल, आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगेट हाउ आवर वे ऑफ मेकिंग फूड। अब दादी ने क्या बोला, किसकी मम्मी को, विपुल की मम्मी को दादी ने ऐसा बोला है कि क्या तुमने दाल में शुगर डाली है, तुम दाल में शुगर डाल दी है, जब से तुम नागपुर से वापस आए हो तुम खाना बनाना भूल गए हो कि इधर कैसे खाना बनाते हैं और लोग कैसे खाना खाते हैं। अब अलग अलग घर का अलग अलग खाना बनता है, राइट। अगर आप अपने दादा दादी के घर जाते हो तो वहाँ पर खाना कुछ अलग टेस्ट का बनता है, आपकी मम्मी अगर वो चीज़ बनाती है तो कोई उनकी उनकी रेसिपी अलग होती है, यानी सबका खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है और टेस्ट भी अलग अलग होता है ना। सेट दादी टू विपुल्स मम्मी, अब दादी ने किसको बोला, विपुल की मम्मी को बोला, आई हैव टेस्ट द दाल, आई हैव बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइज विपुल्स मदर। अब विपुल की मम्मी ने क्या बोला, मैंने दाल बनाई है, मैंने उसको टेस्ट भी किया है और वो अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर प्लेट एंड रन अपस्टेयर्स। अब विपुल ने क्या किया, उसकी ग्रैंड मदर की प्लेट को उठा लिया और ऊपर दौड़कर चला गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिज क्विकली। अब विपुल ने क्या बोला, दादी आप जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, क्यों, क्योंकि विपुल ने तो पहले ही दादी का प्लेट लेकर ऊपर चला गया और उसने क्या बोला चिल्लाकर कि दादी आप भी क्विकली, क्विकली यानी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। When I was your age, I could run up a hills in the same time, said दादी। दादी ने बोला विपुल के कि मैं जब तेरे जितनी थी ना, I was the age like you, मैं हिल्स पर भी दौड़कर चली जाती थी, बट अभी मैं नहीं जा सकती, है ना। आप जैसे दौड़ भाग करते हो आपके दादा दादी नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज दे आर ओल्ड, अब उनकी एज हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, दे कैन नॉट वॉक फास्ट और दे कैन नॉट रन फास्ट लाइक यू किड्स, है ना। वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स, अवर ग्रैंड दादा दादी, राइट, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए बिकॉज दे आर ओल्ड पीपल, राइट। नाउ सी, विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मम्मी। अब विपुल ने जो भुट्टा खा रहा था वो भुट्टा उसने किसको दिया, उसकी मम्मी को। वॉश्ड हिज हैंड एंड लेफ्ट लिटिल चिंकी। लिफ्ट लिटिल चिंकी यानी उसने अपने हाथ को धोया भुट्टा खाने के बाद और चिंकी को उसने अपने हाथ में यानी गोद में उठा लिया। लिफ्टेड लिटिल चिंकी, लिफ्टेड का मतलब उठाना, उसने चिंकी को उठा लिया। अब यस ये बात भी सच है, अगर हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं और आपको उनको उठाने को मन हुआ तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को पहले साइड पे रखेंगे, हम अपना हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश करेंगे और फिर जाकर हम उस छोटे से बेबी को लिफ्ट करेंगे यानी उठाएंगे, बिकॉज छोटे बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन जल्दी लग सकता है। सडनली चिंकी स्टार्टेड क्राइंग, और जैसे ही उसको विपुल ने उठाया तो चिंकी जोर जोर से क्या करने लगी, रोने लगी। शी स्टार्टेड क्राइंग। वाई शी स्टार्टेड क्राइंग, एनीवन कैन टेल मी, वो क्यों रोने लगी, कम ऑन एनीवन कैन टेल मी। चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, अब चुटकी क्यों रोने लगी, कम ऑन, चुटकी भी बोल सकते हैं, बोलो कम ऑन, रीड करो, रीड करने की कोशिश करो।
शी इज हंग्री, चुटकी क्या है, हंग्री है। सैड मम्मी, मम्मी ने क्या बोला विपुल को कि शी इज हंग्री। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी, और उसकी मम्मी नीचे बैठ गए चुटकी को फीड कराने के लिए। फीड मतलब खाना खिलाने के लिए। सो विपुल की सिस्टर का क्या नाम था, चुटकी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विपुल सिस्टर, चुटकी। So student, here we are ending our explanation part number 2 of exercise. Okay student, I hope आपने ये lesson को बहुत अच्छे से समझा, because this chapter is related to food item, है ना। हमें कौन से, how many types of food are there? 3 types of food, which are energy giving food, body building food and प्रोटेक्टिव फूड। ये तीनों फूड को क्या बोला जाता है कंबाइन में, बैलेंस डाइट। यानी हमें पूरे दिन में बैलेंस डाइट खाना खाना चाहिए, यानी हमें एनर्जी गिविंग फूड भी खाना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड भी खाना चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड भी खाना चाहिए। यानी ये तीनों खाना हमें हमारे टमी में जाना चाहिए, जिससे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट, you have to write your favorite food and you have to send me in the comment box. कमेंट बॉक्स में आपको आपका नाम भी लिखना है और आपका फेवरेट फूड क्या है वो भी लिखना है। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।